चित्री जी प्रारंभ करिए आपका। वंदे माता, वंदे माता। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। 10 लक्षण महाधर्म की जय। उत्तम सोच धर्म की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री सनत सागर जी, आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी, आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती, स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों वंदा में, सुलभ जी चुलिकाओं जी के चरणों में इच्छा में, समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। उत्तम सोच धर्म पे आज हमारे इस पर्यूषण पर्व का चौथा दिन, संतुष्टि का आज महान पर्व, जिसका हम आचार्य भगवान के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर सा गर्भित अनेक उदाहरणों के माध्यम से आज इसको हम समझेंगे। आज के इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए, मंगलाचरण के लिए मैं सर्वप्रथम नागपुर से श्रीमती संगीता अजय जी जैन एवं श्रुति जैन, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। मधुक भैया मुनिश्री कह रहे हैं पहले जीवन भाई को आमंत्रित कीजिए। जीवन भाई और आप दोनों को मैं साथ में ले लूंगा, ठीक रहेगा वो क्रम में? नहीं, पहले जीवन भाई को ले लो, यहाँ पे सेटिंग करने में टाइम लगेगा इसलिए। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। गुरु आज्ञा से सर्वप्रथम आज के मंगलाचरण के लिए मैं ऐसे भव्यात्मा दिव्यात्मा गुरु भक्त नंदोड़ के ग्राम नंदोड़, जो कि सामाजिक समरसता से भरपूर गांव है, जिसमें जैन, अगर जैन कहे तो मात्र एक ही परिवार है, लेकिन अगर गुरु भक्त कहें, श्रावक कहें तो पूरा गांव एक समान है। ऐसे ही गांव के भूमिपुत्र, धरती पुत्र, किसान के बेटे जीवन भाई पाटीदार, जिनकी गुरु भक्ति, जिनकी वैयावृत्ति, जिनके चारों प्रकार के दान हम उनकी बारंबार अनुमोदना करते हैं। हम खुद 2017 में जब गुरुदेव का यहाँ वर्षायोग चित्री में हमारे आदिनाथ चैत्यालय में हुआ था, तब जीवन भाई निरंतर गुरुदेव के श्री चरणों में आते और निवेदन करते थे, गुरुदेव आपको अगला वर्षायोग नंदोड़ में ही करना है। 2018 में जब स्वर्गीय प्रवीण जी की जब समाधि हुई, उसके बाद भी उनका निवेदन प्रवीण जी के परिवार को भी बार बार था कि गुरुदेव का वर्षायोग नंदोड़ में कराओ। इसके लिए जो भी सहयोग, किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता होगी तो हम उसमें अग्रणी रहेंगे। और गुरुदेव के चारों प्रकार के गुरु सेवा में जो चारों प्रकार के दान होते, चाहे वो आहार दान हो, औषधि दान हो, हर प्रकार से तत्पर रहते हैं। ऐसे जीवन भाई पाटीदार, जिनको मैं भव्यात्मा दिव्यात्मा कहता हूँ, और हम सबको इसकी अनुमोदना करनी चाहिए। पूरे विश्व के प्राणियों को इसकी अनुकरण करना चाहिए। ऐसे महान आत्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज के मंगलाचरण इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करे। यह हम सबका भी सौभाग्य है। अभी हमारे बीच में जीवन लाल जी पाटीदार जो मंगलाचरण करने वाले हैं, अभी अच्छा परिचय हमारे मधुक शाह ने दे दिया है, लेकिन मेरी भी भावना है कि मैं जीवन लाल जी को 2015 से जानता हूँ। 2015 में गुरुदेव का जब पहला नंदोड़ चातुर्मास हुआ, उसके बाद 2018 फिर 2019 में हुआ। इन तीनों चातुर्मासों में जीवन लाल जी की बहुत अच्छी एक दान की भूमिका, इनकी भक्ति की भूमिका, इनके भावों की भूमिका, इनके विनय की भूमिका बहुत सुंदर रही और सारा श्री संघ इससे बड़ा प्रभावित रहा है। और जीवन लाल जी स्वयं भी अभी अपनी कविता के माध्यम से स्वयं बताने वाले कि उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। उनके जीवन में जो विशेष रूप से हम लोग अभी विशेष रूप से प्रभावित हुए उनके आध्यात्मिक भाव से। जीवन लाल जी हमेशा जैनों के बीच में भी आते तो बोलते ये शरीर भी मेरा नहीं, ये भूमि भी मेरी नहीं, और कोई भूमि विवाद था, उनका भूमि विवाद भी उनका निपट गया, क्योंकि उन्होंने इस आध्यात्मिक भाव का और गुरु का स्मरण, गुरु की आज्ञा को हमेशा शिरोधार्य किया। ये उनकी बड़ी विशेषता है। ऐसे जीवन लाल जी पाटीदार ने वो कविता के माध्यम से स्वयं अभी बताने वाले हैं, लेकिन मैं भी उनके इन भावों की, उनके इस भाव व्यवहार और लक्ष्य की अनुमोदना करता हूँ
और उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आज के इस वेबिनार की सभा को अपने मंगलाचरण के द्वारा आज के उनकी अपनी स्वयं की रची हुई और आज सुबह ही उन्होंने ला करके दिखाई है और आज ही उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। और जीवनलाल जी कृषक होते हुए आज सामान्य लोग जान नहीं पाते कि कृषकों में कितनी बुद्धि होती है, कितना उनमें अच्छी भावना होती है। हमको इसका आदर करना चाहिए, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। एक कृषक, गुरुदेव कई बार बताते हैं कि आज कर्नाटक से भी गुलाब भूषण जी जुड़े हैं। कर्नाटक का शमनेवाड़ी गांव ऐसा है, सारे वहां किसान लोग हैं और गुरुदेव बताते कि वहां के जो श्रावक लोग हैं धवला, जय धवला उन्होंने पढ़ी है। तो ऐसे सिद्धांत शास्त्रों को भी पढ़ने वाले ऐसे शमनेवाड़ी गांव के किसान हैं। आज हमारे बीच में नंदोड़ गांव के कृषक जीवनलाल जी पाटीदार जी उपस्थित हैं और ये भी आज मंगलाचरण के माध्यम से अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, आइए जीवनलाल जी प्रस्तुत करें। मैंने आज कविता लिखी है, मैं मेरे अनुभव से ही लिखी है। रामाचार्य गंगानंद जी गुरुदेव की संगति, शब्द सुमन, जीवनलाल पाटीदार। चारों धाम की यात्रा करी, कहीं न मिले भगवान, चीटी मकोड़ी मार के घर लौटा भगवान। चारों धाम की यात्रा करने गया, 1.25 लाख रुपया खर्चा किया, चीटी और मकोड़ी मरने वाली है, वो गाड़ी के नीचे मर गई और वापस आकर घर लौटे। अब आए गुरुदेव के चरणों में, चारों धाम की यात्रा कर ली, 1.25 लाख रुपया खर्चा किया, गुरुदेव के चरणों में चलो देखते हैं आगे गुरुदेव में जाकर अपना विचार और कितनी भावना बदलती है। गुरु के आश्रय में जाकर लोभ मोह का त्याग हुआ, नशा मुक्त रहूंगा, रात्रि का भोजन त्याग किया। ये खाली कविता ने लिखी है, ये वास्तविक घटना है। नशा मुक्त यानी चाय नहीं पीता हूं, ज्यादा तो ठीक है लेकिन चाय भी नहीं, बीड़ी तंबाकू की बात ही छोड़ो। बाकी क्या लाभ हुआ, आगे सुनना, जरा सोचना। धन बिना ही खुशी रहा, कोई ले आता 20 लाख की गाड़ी, कोई ले आता 50 लाख की गाड़ी, कोई बंगला बनाता है, लेकिन मैं धन बिना ही खुश रहा। गुरु की भक्ति में आनंद पाया, धनपति को डाकू ने मारा। धनी है तो क्या हुआ भाई, रास्ते में डाकू मारते हैं। गुरुदेव ने दुनिया को पूजा, हमारे गुरुदेव उसको दुनिया पूछती है। चलो आगे देखते हैं। रंग काला, मैं मेरे खुद के ऊपर लिख रहा हूं, ये मेरा रंग काला है, आप खुद देखते होंगे। रंग काला ऊपर से मैला, मैला यानी मैं कभी मेरे खेतों से, मेरा मतलब दुधारू पशु रहते थे, वहां दूध निकालने आते हैं गुरुदेव, वहां निकलते तो मेरी भावना, मैं मैला रहा तो फिर भी दर्शन करने के हो जाता। गुरुदेव को दंडवत स्मरण करता, फिर भी गुरुदेव के पैर पीछे न कभी न गए। पीछे पाकर धन्य हुआ मैं। देखो पाटीदार के समाज के होते हुए भी गुरुदेव ने मेरे को पीछे दी है। घर में फिर क्या हुआ, घर में खुश सुख शांति का लक्ष्य पाया। जिस दिन से मेरे घर में रखी है उस दिन से तातू तो मिट ही गया, यानी सुख शांति मतलब स्वर्ग के समान मेरा घर बन गया। पुण्य करूं मैं ऐसा गुरुवर, आगे के लिए मैं गुरुदेव से विनती करता हूं कि पुण्य करूं मैं ऐसा गुरुदेव, 1,84 का फेरा छोड़ू। अब मुझे 1,84 के फेरे के चक्कर में पड़ना नहीं है। तब तक गुरु की भक्ति ना छोड़ू। अब तो गुरु दिल्ली जाए तो पीछे पीछे जब जाऊंगा उनके पीछे, गुरुदेव आगे तो मैं पीछे। जब तक भगवान की प्राप्ति न पाऊं तब तक गुरु का पीछा न छोड़ू। मतलब भूतपूर्व में नंदा बहन थे, अभी सद्दाक्षी हो गए, इनके बारे में मैंने लिखा है। नंदा बहन को नमन करूं मैं, नंदोड़ में चतुर्मास कराया। अभी फिलहाल में सद्दाश्री नाम से पुकारी जाती है। 3 चातुर्मास हो गए। उन्होंने 3 चतुर्मास करवाए और उन्हीं के कारण मैं आगे बढ़ा, मतलब गुरुदेव के चरणों में जाए। इसके ऊपर मैंने पढ़ लिखा है, गुरुदेव के आश्रम में जाने का रास्ता उन्हीं ने दिखलाया। सदाचरण के नमन करूं मैं, नंदोड़ में चतुर्मास कराया, गुरुदेव के आश्रम में जाने का रास्ता दिखलाया। उसी से आत्म शांति का, मेरे अंदर का जोत इसीलिए यह जगह है, आत्म शांति का जोत जगह। बाकी क्या सीखा, सभी जीवों को समानता का अधिकार सीखा। मेरे में वो गुण पहले नहीं थे। ये गुरुदेव के चरणों में जाने के बाद भी मेरे को मतलब समझ में आया कि सभी जीव एक समान है। मैं किसान का बेटा था, मेरे चूहे मतलब खा जाते चूहे मार देता, सुअर खा जाते सुअर को मार देता। लेकिन गुरुदेव के चरणों में जाने के बाद मुझे ये आश्चर्य हुआ कि वास्तव में सब जीव एक समान है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो जीव हत्या का पाप मिटा। गुरुदेव के चरणों में जाने के बाद मेरे को जीव हत्या का पाप मिट गया। मतलब नहीं मारूंगा तो पाप होने के बाद ही कहाँ रही।
अपना शरीर अपना न मानूं, पाप पुण्य का साथी मानूं। मेरा शरीर मरने के बाद में किसी का नहीं आता, तो मेरा क्या आएगा? आएगा तो क्या आएगा? पाप और पुण्य, उनको ही साथी मानता हूं। आध्यात्मिक से प्रेरित होकर दया दान में प्रवृत्ति हुई, दान सेवा करके मन में श्रद्धा पंताजलि जागी। फिर मेरे सामने घटना घटित हुई है, एक पॉइंट वो भी आ रहा है, आगे सुनो। पहला आहार गुरु को दिया, शाम होते ही नौकरी पाई। जब मेरे जीवन में पहला आहार, मतलब पाटीदार होते हुए भी मतलब मैं आहार देने की भावना रखी, और पहला आहार जब दिया, बच्चा मेरा नौकरी के लिए भटक रहा था। शाम हो, तब मैं मतलब यानी रात का भोजन करता था, शाम होते ही आ गया फोन कि पापा मैं 3 इंटरव्यू में पास हो गई, नौकरी मिल गया। चलो मैं भी कितना भाग्यशाली कि पहला आहार देने के तुरंत शाम होते ही नौकरी पाई। पत्नी को गाय ने घसीटा, एक दिन पत्नी को गाय ने घसीटा, गुरुदेव की कृपा से हॉस्पिटल न पाया। मैं खुद समझता था कि ये कम से कम 5,000 रुपया खा जाएगी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हॉस्पिटल न जाना पड़ा। सवेरे होते ही वो ठीक हो गई। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव जीवनलाल जी ने प्रकट किया है। और ये प्रतिदिन ही यहाँ पर चौके में सब्जियां लाते हैं, दूध लाते हैं, कभी यथा योग्य जो भी गेहूं भी ला करके देते हैं। ऐसे जीवनलाल जी पाटीदार का बहुत दान का भाव है, बहुत अच्छे सहृदयी ज्ञान दान भी करते हैं। ऐसे जीवनलाल जी पाटीदार के लिए श्री संघ की ओर से, आचार्य भगवंत की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन भाई ने बहुत ही सुंदर अपने भाव, अपनी आत्मा के उद्गार, पवित्र भावों का वर्णन किया, जो इन 10 लक्षण के 10 धर्मों में भी इनका सार छिपा हुआ है। हम तो निशब्द है, उनकी भावना का वर्णन तो शायद गुरुदेव के मुख से ही हो पाएगा। मैं खुद इसमें निशब्द हूँ उनकी इस भावना का गुणानुवादन करने के लिए। अब मैं आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण के लिए मैं नागपुर से संगीता अजय जी जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे भी आज का मंगलाचरण करें। संगीता अजय जी जैन, नागपुर। आवाज आ रही है मतलब? हेलो हेलो, आ रही आवाज आ रही है? आ रही है पर बहुत कम आ रही है। नेटवर्क बराबर नहीं थोड़ा, इसलिए। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। परम पूज्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमस्तु। मैं जो ये मंगलाचरण में प्रस्तुति कर रही हूँ वो गुरुवर की ही रचना है, तो मैं गुरुवर की ही रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। मंद मंद बयार है, बहती चली जा, मेरा संदेश है, विश्व को कहे जा। मेरा संदेश है, विश्व को कहे जा। शांति न मिलती है सत्ता व संपत्ति से, शांति तो मिलती है आत्मा की विशुद्धि से। शांति है आत्म भाव, जड़ में नहीं होती, जड़ तो अचेतन, चेतना शून्य होती। मंद मंद बयार है, बहती चली जा, मेरा संदेश है, विश्व को कहे जा। शांति की प्राप्ति हेतु चक्र भी राज्य त्यागे, शांति कुंतु अर्ह तीनों ही राज्य त्यागे। बाहुबली भी त्यागा विजय अनंतर,
चकरी भरत त्यागा भोग के अनंतर मन मंद बयार है बहती चली जा मेरा संदेश है विश्व को कहे जा संकल्प विकल्प व संक्लेश त्याग से शांति तो मिलती है आत्मविशुद्धि से समता सहजता संतुष्टि भाव से मन की स्थिरता से आत्मलीनता से यही परम रहस्य आध्यात्म सार है इसी हेतु कनक त्यागा संसार है मंद मंद बयार है बहती चली जा मेरा संदेश है विश्व को कहे जा मेरा संदेश है विश्व को कहे जा। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण संगीता जी द्वारा प्रस्तुत हुआ। अब मैं आगे हमारे गुरुदेव के द्वारा तराशे हुए उनकी वर्गणाओं से पवित्र हुए ऐसे होनहार रत्न जिसके पास हमें भी एक अच्छे ओरा का आभास होता है, ऐसा बालक वर्ण जन जिसकी गुरु भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा बेमिसाल है, ऐसे बालक वर्ण को कल के प्रवचन के सारांश के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। 5 मिनट में कल के गुरुदेव के प्रवचन का सारांश होनहार बालक वर्ण प्रस्तुत करें। जय जिनेन्द्र। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। पर्युषण महापर्व की जय। अनुभव संपन्न अभिनव श्रुत केवली कुलाधिपति आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। संगस्त सभी मुनि आरिका शुल्लक तुल्लिका माता जी को यथायोग्य नमोस्तु वंदा में इच्छा में प्रतिकरणों को सादर वंदना और सभी भाई बंधु वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनको सादर जय। मैं आज गुरुदेव के कल के आर्जव धर्म के प्रवचन का सारांश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नमोस्तु। गुरुदेव ने कल बताया था मायाचारी का त्याग करना ही आर्जव धर्म है। केवल क्रोध के अभाव से क्षमा संभव नहीं है। चारों कषायों का अभाव होगा तो ही क्षमा संभव है। ऐसे ही मार्दव धर्म में भी मान कषाय का अभाव ही मार्दव धर्म नहीं है। चारों कषाय का अभाव होगा तो ही मार्दव धर्म होगा। ऐसे जितने भी धर्म है उनमें सारी कषाय छोड़नी पड़ेगी तो ही वो धर्म संभव है। और गुरुदेव ने बताया था क्रोध सबसे बड़ा पाप नहीं है। क्रोध से बड़ा पाप मान है, मान से बड़ा पाप माया है, माया से बड़ा पाप लोभ है और इन सबसे बड़ा पाप मायाचारी है। और गुरुदेव ने बताया था कि जो क्रोध है वो नरक में राज्य करता है, जो लोभ है वो स्वर्ग में राज्य करता है, परंतु जो मायाचारी है वो तीनों लोकों में राज्य करती है। इसलिए मायाचारी को छोड़ना जरूरी है। और गुरुदेव ने बताया था जितनी भी गति है वो सब वक्र गति है, केवल मोक्ष गति है वो ही ऋजु गति है। और गुरुदेव ने ऋजु का अर्थ बताया था, ऋजु अर्थात सीधा 90 डिग्री का जो रहता है वो ऋजु। और गुरुदेव ने बताया था कि मोक्ष भगवान केवल एक समय में नीचे से डायरेक्ट सिद्ध शिला तक पहुंच जाते हैं, तो वो ऋजु गति से पहुंचते हैं, ऐसा गुरुदेव ने बताया था। और गुरुदेव ने बताया था क्रोध है वो जो क्रोध करता है वो ही मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं है। जैसे गुरु रहते हैं वो भी शिष्य को सुधारने के लिए, शिष्य के दोष दूर करने के लिए उनको प्रायश्चित देते हैं, डांटते हैं, तभी भी क्रोध होता है। इसलिए जो क्रोध करता है वो ही मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जरूरी नहीं है। परंतु जो मायाचारी करता है, अहंकार करता है, अष्टमत करता है, वो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि होगा, ऐसा गुरुदेव ने बताया था। और गुरुदेव ने बताया था मिलावट करना, किसी भी वस्तु में मिलावट करना, शब्द वाक्य भाषा रस गंध वर्ण किसी भी वस्तु में मिलावट करना वो भी मायाचारी है। इसलिए मायाचारी को छोड़ना जरूरी है। और आरंभ परिग्रह करना, केवल धन के पीछे भागना, धन धन करना और दान ना देना वो भी एक मायाचारी है, ऐसा गुरुदेव ने बताया था।
और जो मिलावट करता है वो 10 धर्म की हत्या करता है, ऐसा गुरुदेव ने बताया था। अगर वो मिलावट करता है और पर्यूषण करता है, 10 धर्म कर देता है, उपवास कर देता है, तो वो सब भी उसके व्यर्थ है, ऐसा गुरुदेव ने बताया था। इसलिए सबसे पहले मायाचारी छोड़नी थी, ऐसा गुरुदेव ने बताया था। मुझसे विषय प्रतिपादन करने में कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। नमस्ते गुरुदेव। बहुत सुंदर। ये स्वयं स्वभाव से ही नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। हाँ युवराज, नमस्ते यहाँ बड़े गुरुदेव। बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, रिटायर्ड टीचर तक को धारा प्रवाह शुद्ध हिंदी बोलना अभी भी कष्ट है, कष्ट साध्य है। पहले तो बहुत सुधार हुआ पहले से, परंतु ये इतना छोटा सा बालक केवल विषय वस्तु नहीं, धारा प्रवाह शुद्ध हिंदी, और वो भी ऐसे कठिन जटिल विषय को सार एवं संक्षेप में बोला। तो अभी जो यहाँ क्रांति चल रही है, मैं आप लोगों को 1000 बार बोल दिया। अभी जीवनलाल पाटीदार से भी आपको ज्ञात हुआ, अभी वर्ण से भी आप लोग को ज्ञात हुआ। अभी मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, इसके टीचर भी और इसके माता पिता भी, यहाँ बैठे टीना, मनीष, वो तो खुद अभी कई वर्ष 8-10 महीना से बोले हैं हम भी वर्ण के बराबर नहीं है। उनके माता पिता खुद, यहाँ के अन्य सब बोलते हैं, और आप लोगों ने भी अभिप्राय रूप में अनुभव कर लिया। मैं नहीं बोला हूं, वो तो कल मधु को बोला है उसके लिए, मैं भी नहीं बोला हूं इसके लिए। और उसने स्वयं ये लेकर के सारा ही नहीं विषय भूत, परंतु क्रमबद्ध और आगमक और इतना जटिल और कठिन विषय का भी बहुत सुंदर प्रतिपादन किया। इसलिए मैं आप लोगों के इसके माध्यम से और पाटीदार भाई के माध्यम से ये आदर्श प्रस्तुत करना चाहता हूं। वस्तुतः विद्या क्या है, शिक्षा क्या है, भाषा क्या है, धर्म क्या है, पर्यूषण क्या है, दान क्या है। इसलिए उसको वर्ण को जो मैं यूज किया हूं, ऐसे पेन और नोटबुक दे करके आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही गुण सब में आए, यहाँ तो सब में आ रहा है, परंतु अभी भाषा में पूर्णतः ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। आज सुबह भी बोला था, पहले से बहुत सुधार हुआ। और विषय करके जो रोज वेबिनार में सुन रहे हैं, प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, ज्ञान दान दे रहे हैं, उनमें सुधार तो हुआ, परंतु अन्य भाव में जितना सुधार हुआ उस अनुपात से अभी भी अपर्याप्त है, अति अपर्याप्त। एक शब्द को बार बार, एक वाक्य को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे मतलब चीज, बात, चक्कर, पता। मैं पूछता हूँ ऐसे क्यों करते हो कि गुरुदेव आगे कोई शब्द हमको याद आता ही नहीं है तो हम क्या ऐसा हमको रिपीट करना पड़ता ही है। तो अभी देखो ये कैसे धारा प्रभाव विषय वस्तु का प्रतिपादन आगमक रीति से किया। यदि इसमें हो सकती है तो आप लोग को सब में हो सकती है, तो आप लोग को भी ऐसे सब प्रयास करो। अभी यहाँ ये जितना समय दे रहा है हर काम में, आहार दान से लेकर भयावृत्ति से लेकर सफाई करना, है वेबिनार लगभग 7-8 घंटा दे रहा है। अभी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनके खुद माता पिता टीना और मनीष और अन्य जो सापेक्ष दृष्टि से इसके बराबर कंपैरेटिव भाषा में, विषय वस्तु के प्रतिपादन में, सूचना देने में सब पीछे, सब पीछे, कोई नहीं। सब मानते हैं, सब मानते हैं, यहाँ बोलते हुए वो जो आप लोगों को कई हजार बार बता दिया, पवित्र भाव, उदार भाव, कोई स्वार्थ नहीं, तत्परता
कोई दबाव नहीं। तो इसलिए अभी जो बोला आप लोग को स्वयं निर्णय करो, क्या कोई सामान्य टीचर भी ऐसे बोल सकता है? सामान्य साधु भी बोल सकते हैं, सामान्य पंडित बोल सकते हैं। मैं केवल प्रश्न उत्पन्न करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किया और वो स्वयं शोध करो। इसलिए जो ढोंग पाखंड है पढ़ाई का, व्यापार का, फैशन का, व्यसन का, इसके ज्वलंत उदाहरण से स्वयं को आप लोग को संशोधन करो, परिमार्जन करो। जो बच्चे अभी तक का जो रटते हैं, ट्यूशन जाते, कोचिंग जाते और ऑनलाइन पढ़ाई करते, इसके बराबर कर ही नहीं सकते। यदि कोई कर सकते हैं, इनसे भी जो ज्यादा पढ़े 8-10 कक्षा आगे, वो भी आकर के यहाँ प्रस्तुत कर लेंगे। यहाँ तक कि जो मेरे पास अभी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ के कोई भी टीचर, अभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ा कर रिटायर हो गया, कोई नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ के लोग को अभी कई महीना से रो रहे हैं, गुरुदेव यदि आप चल जाओगे हमारे क्या होगा, आपको तो हम जाने नहीं देंगे, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। रोज बोले, केवल बोलते नहीं है, रो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं ज्वलंत उदाहरण के द्वारा धर्म का स्वरूप क्या है, आत्म विकास क्या है, शिक्षा क्या है बताया। हाँ, और कोई बोलने वाला है कि नहीं गुरुदेव? अब कल आज का जो प्रवचन का जो सारांश जो होगा गुरुदेव, कल हम चाहेंगे कि आपके अनन्य भक्त पंडित श्री पंकज जी भिवंडी वाले कल वो प्रस्तुत करेंगे आज के प्रवचन का सारांश। गुरुदेव आप आज्ञा प्रदान करें। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। अब हम श्रोता गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव आपके पास रहने से, आपकी सेवा करने मात्र से ये लोगों में सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारा छोटा छोरा, उनके मन में कितना परिवर्तन आता है गुरुदेव, कितने उनके ज्ञान में वृद्धि होती है गुरुदेव। ऐसे हमारे गुरु भगवंत आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव आज उत्तम सोच धर्म के बारे में हम सबको लाभान्वित करें गुरुदेव, लाभान्वित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभिप्राय के रूप में दोनों को देख लिया आप लोग को, और यहाँ तो सब आप लोग को बताते रहे तो कई हजार बार बोल दिए। गुरुदेव आप जो पूजा से लेकर के परिषण पर्व, 10 लक्षण से लेकर के तीर्थंकर नाम प्रकृति बंध के जो कारण है, ये सब हम कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ तक तो इस शाब्दिक ज्ञान भी नहीं था। भावात्मक आगमक तो था ही नहीं। आगमक तो पुनः विपरीत हम थे। परंतु अभी आपके माध्यम से स्वकेंद्रित, आत्म केंद्रित जो आप जो कुछ वर्णन कर रहे हो, भले आप बोलते हो मैं डांट रहा हूं, परंतु हमको तो अमृत लग रहा है। तो मैं ऐसे ही अभी जो भी मैं अभी सामान्य में तीर्थंकर के बारे में भी बोल रहा हूँ, पंच कल्याण के बारे में बोल रहा हूँ, या पूजा या 10 लक्षण के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ तो लोग को बोलते ही है। आप लोग खुद बोलो, आप लोग को ये सब कितना सुने थे, कितना जाने थे, स्वयं आप लोग को उत्तर देना। तो आज मैं ऐसे ही कुछ विषय बताऊंगा। ऐसे विषय तो मैं विभिन्न प्रकरण बताता रहता हूं, आगे भी बताऊंगा। निश्चित समय अवधि में तदनुकूल जितना संभव है इतना बताऊंगा। आज शौच धर्म, ऐसे शौच बोलना तो आप लोग को शर्म आती है। पतले पतले जंगली 8-10 बार हो गई। बाथरूम करने के लिए जा रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ, क्या क्या बोलते, पोटी लग रही है आधी आधी। तो स्वयं देखो 10 धर्म में चौथा धर्म शौच है।
और शौच धर्म जैसा मैं पहले बताया, आज वर्णन ने बहुत सार संख्या में लिखा। अभी मेरा भाव हो रहा है, वर्ण तुम सुन लो, तुम्हारा जो आज तुम मेरे प्रवचन में क्या मेरी किताब में छपा दूंगा। इतना सुंदर व्यवस्थित लिखा है, ऐसे ही। हाँ, तो आप लोग को सुन ले होंगे। तो आज जो शौच धर्म है, जिस शब्द को उच्चारण करने के लिए मेरी शिष्या से लेकर आरिका शिष्या से लेकर के आप लोग को शर्म आती है। और ऐसे असभ्य बर्बर जंगली शब्द बोलने में आप लोग को गौरव अरे केवल गृहस्थ नहीं, आरिका है, साधु संत भी। मेरी शिक्षा भी पहले कई वर्ष। देखो शौच शब्द ही कितना पवित्र, और वो शौच धर्म कोई पहले क्यों नहीं दिया, इसका भी क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, पहले सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन के बिना ना सम्यक ज्ञान होता है, ना सम्यक चारित्र होता है। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया और लोभ के अभाव से शौच धर्म होता है, चारों के अभाव से। और शौच का कितना व्यापक अर्थ है। शौच माने पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, पावन, इसलिए होलीनेस, सेक्रेट, इतना शब्द। जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व के अभाव से या निष्कासन से, मल विसर्जन से जिस प्रकार आत्मा में शौच धर्म उत्पन्न होता है, इसी प्रकार आयुर्वेद से मेडिकल साइंस आपके व्यवहार से भी जो मल विसर्जन के बाद शारीरिक शुद्धता आती है, इसको आयुर्वेद आदि में पंचकर्म कहते हैं। तो इसलिए आप लोग को जो भाषा संबंधी भी जो आप लोग की गंदगियां है, मिलावट है, जैसे कल भी बताया पहले, वो भी आप लोग को दूर करो, क्योंकि वाच्य वाचक संबंध होता है। और ज्ञानावाणी कर्म के बंध के लिए भी कारण और जिनवाणी के अभिनय भी है। जिस जो शब्द जैसे है उसको आप लोग को नहीं बोल। हाँ, आप लोग को जनपद भाषा में बोल सकते हो, आप लोग ग्रामीण भाषा में बोल सकते हो, परंतु जब आप आगम की दृष्टि से कोई विषय बोलते हो तो उस समय में ऐसे शुद्ध भाषा ही प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद शौच धर्म बन क्या, जैसे पंचकर्म कर लिए, स्नान कर लिए, उपकरण लगा दिए, सब धर दिए, शौच हो गए। क्योंकि विषय बहुत है, इसलिए मैं संक्षेप रूप में बताऊंगा। इसमें कोई अभी प्रश्न भी क्या है, लोभ परिग्रह में क्या अंतर है, एकदम बताऊंगा। पहले ही मेरा विचार है, पहले ही ये है। और भी जितना प्रश्न आप कर सकते हो, मैं आप लोग को तो वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, अभी तो लगभग 10-20 हजार बार बोल दिया कि कठिन से कठिन प्रश्न करो मुझे, सरल नहीं, लड़ाई झगड़ा के नहीं, पंथ मत के नहीं, केवल धर्म के नहीं, विज्ञान, उच्च मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत, राजनीति, कानून, वैश्विक, कुछ भी करो, हाँ, संदर्भ के अनुसार। तो अभी पहले शौच की परिभाषा राजवार्तिक में अकलंक देव स्वामी ने क्या कहा वो पहले बताता हूं। पहले व्युत्पत्ति ही देखा, शौच शब्द कितना होली है, कितना पावन है। और आप लोग को केवल ये महिलाएं, लड़कियां नहीं, पुरुषों को, साधु संतों को भी, आरिकाओं को भी शर्म आती। माने आप लोग के आज भी हिंदी के बारे में आया, आप लोग पढ़ लो, कल भी आया था हिंदी के बारे में विस्तार से, गुलाब कोठारी का, सुबह भी हम पढ़े थे। तो पहले शौच क्या,
लोभ प्रकाराणम उपरमः शौचम, लोभ प्रकारेभ्यः उपरतः शुचि इत्युच्यते। तस्य भाव कर्म वा शौचम के पुनः लोभ प्रकार स्वद्रव्य अत्याग परद्रव्य अपहरण सान्यासिका अन्यवादय। पहले शौच की परिभाषा। शौच माने क्या? लोभ प्रकार में उपरत क्रोध मान माया, दूर के बाद उपरत के बाद क्षय के बाद उसके बाद आता है लोभ। लोभ प्रकार के, लोभ के जितने प्रकार है, लोभ के केवल 4 नहीं है। अनंतान मंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, इसके भी असंख्यात भेद प्रभेद है जो अलौकिक गणित में है। इसे लोभ के भी बहुत प्रकार है, परंतु यहाँ संक्षेप में वर्णन है। लोभ प्रकार उपरत, जितने लोभ है, जितने लोभ को आसक्ति मोह मूर्छा से लेकर के राग, यह आग राग आग दहे सदा ताते समाब्ध से चिर भजे विषय कृषाय अब त्याग निज पद पे। ये राग है, आग है, आसक्ति है, बंधन है, आदि आदि अनेक पर्यायवाची शब्द है। और पर्यायवाची शब्द अनुकूल उसके अर्थ भी है। जितने प्रकार लोभ है, वो लोभ को निष्कासन करना, परित्याग कर लेना, शुचिरितुच्यते, उसको शुचि करते। इसी प्रकार जो शारीरिक मल है क्या करना, ये शारीरिक शौच व शुचि, जिसको पंचकर्म भी कहते हैं। पंचकर्म के बाद ही शीघ्रता से रोगी रोग मुक्त होता है, अन्यथा रोग मुक्त नहीं हो सकता है। तस्य भाव कर्म व शौचम, उसके भाव, पहले भाव पूजा में भी आता है। परिश्रम के हो कोई भी पूजा में यहाँ भाव आता है, पहले भी बता दिया। वह शौचम के पुनः लोभ प्रकार क्या क्या है, अनेक भेद लोभ होने पर भी इसको मुख्य तो 2 भेद में यहाँ सामान्य रूप में बताएगा। स्वद्रव्य अत्याग, जो स्वधन संपत्ति आदि उसके प्रति मूर्छा, उसके प्रति मोह चिपक करके रहना। जैसे बोलते हैं ये बीड़ी सिगरेट त्याग कौन नहीं करता है? क्या जो बीड़ी सिगरेट तमाकू ये स्वयं जड़ है, पीने वाला खाने वाला उसको पकड़ कर बैठा है। इसी प्रकार सत्ता संपत्ति चक्रवर्ती के वैभव हो, रुपया पैसा गाड़ी टीवी बीबी जो कुछ है वो तो जड़ है, पकड़ के कौन रखा? वो पकड़ के रखा। ना लोभी आसक्त मूर्छावान, कौन जड़ कभी ऐसी क्रिया स्वयं चेतना पूर्वक इच्छा पूर्वक कैसे करेगा? इसलिए सबसे पहले जो स्व संपत्ति है उसका त्याग नहीं करने का जो लोभात्मक मूर्छात्मक आसक्ति पूर्वक जो भाव है वो एक प्रकार का लोभ। और दूसरे प्रकार का लोभ परद्रव्य अपहरण। परद्रव्य अपहरण किसी भी प्रकार का रखे, बोला आप लोग इतने ही पढ़ कर सुन कर रखे, सब जो धर्म जैन धर्म प्रवेशिका में लिखा रहता है वो भी बहुत अपूर्ण है, बहुत अपूर्ण है।
मैं कई भाषाओं के कई पंडित, कई साधु संत, कई आरिकाओं के मैं पढ़ने के बाद मैंने फिर प्रारंभ किया था धर्म दर्शन विज्ञान। केवल पढ़ा हुआ भूला हुआ चीज उठाना ही चोरी नहीं है। अभी आप लोग ज्ञात तो होगा, वही केवल परिग्रह नहीं है, वो भी अभी ज्ञात होगा। जो परद्रव्य किसी प्रकार अपहरण करना, वर्चस्व से, शक्ति से, चोरी से, मिलावट से, शोषण से, दगाबाज से लेकर के तानाशाही द्वारा, आतंकवादी द्वारा, भ्रष्टाचारी द्वारा, वो सब दूसरे प्रकार लोभ। इससे सामान्य दो प्रकार लोभ का। और क्या अभी जो प्रश्न हुआ और मैं खुद जो विचार किया वो भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को कई हजार बार बता दिया हूं जैन धर्म सापेक्ष सिद्धांत। इसलिए जैन धर्म में चारों ने जागा और विषय करके सावकाचार और मूलाचार और प्रथमांजुग केवल पाप पापियों का वर्णन 80 से 90 से 95%, क्योंकि बिना जानते दोष को उनको कैसे तजे गए। इसलिए पाप नेगेटिव, आप लोग कई बार बोला, आप लोग को जो बोल देते तो नेगेटिव थिंकिंग करो, नहीं करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। आप लोग बहुत बार व्यंग्यात्मक में भी आप लोग को डाटा हूं यही वेबिनार में। क्या जानता है बोलो नेगेटिव पॉजिटिव? पढ़ाई कर लो, पढ़ाई में नंबर ले आओ, शादी कर लो, बच्चा पैदा करो, बिल्डिंग बना लो, यही आप लोग को पॉजिटिव जानते हो? नहीं। आत्मा के जितने वैभाविक भाव है, पंचपाप, सप्त व्यसन, क्रोधादि परिणाम और प्रमाद, ये सब नेगेटिव। केवल नकल कर लेते हैं भारत के लोग विदेश के। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई भावात्मक ज्ञान भी नहीं है। और पॉजिटिव को मैंने यही 10 धर्म, रत्नत्रय, षोडश कान भावना, ये सब पॉजिटिव है। तो अभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताऊंगा। अभी सामान्य रूप में आगे आप लोग को सामान्य बोलते हो, गरीबी भी बोलते हैं, लोभ पाप का पाप बखाना। अभी कुछ मैं आप लोग को पहले भी बताया था। अभी मैं केवल मंदिर के 4 दीवार से परे वैश्विक दृष्टिकोण से बता रहा हूं, अभी भी बताऊंगा। इस 4 दीवार में तो घर में भी कुत्ता शेर के जैसे खूंखार और आक्रमणकारी साहस होता है, परंतु वैश्विक दृष्टिकोण से जो जैन धर्म अनादिकाल से वैश्विक ही रहा, वो एकदम नहीं। केवल भोजनशाला, धर्मशाला, जिनालय, इतना ही धर्म रह गया सिकुड़ करके। तो इससे विपरीत क्या? बहुआरंभ परिग्रह पंच नारकाश आयुष्य। मैं अभी आप लोग को राजवार्तिक से बता रहा हूं, जहां लोभ होगा अर्थात मूर्छा अर्थात आसक्ति, वहां अवश्य में बहु आरंभ और बहु परिग्रह अवश्य में होगा। भले वो पुण्य कर्म के अभाव से धन कुछ भी नहीं कमा पाए, वो गरीब से गरीब भी रहे, भिखारी भी रहे, वो भी महापरिग्रहधारी हो सकता है। यदि उसमें मूर्छा भाव है, लोभ भाव है, आसक्त भाव है, शोषण भाव है, ठगने का भाव है, चोरी का भाव है, मिलावट का भाव है, तो जो बहु आरंभ परिग्रह है, ये शौच धर्म के हत्यारे, शौच धर्म को मलिन करने वाले, शौच धर्म के विरोधी। इसलिए शौच धर्म को जानने के लिए उसके जो प्रतिपक्षी है
जो लगभग आप लोग को नहीं जानते। आप लोग क्या अधिकांश नहीं जानते। अभी तो आप लोग कई हजार बार बोल दी, परंतु मुझे पहले से मालूम है, मैं पहले से लिखा हूं। लगभग जो शौच या त्याग के उपदेश करते हैं, इसे पहले रुपया निश्चित करते हैं, फिर उसका प्रवचन करते हैं। क्या शौच धर्म है? तो इसलिए क्या है, ममेदमित संकल्प परिग्रह, मेरा, मम इदम ममेदम। अभी अभी एक पाटीदार क्या बोला सुन ले, मेरा शरीर भी मैं नहीं। सुन लो, किसान, पाटीदार, मैं कई बार उनके बारे में बताया था, आज स्वयं सुन लिया। केवल अब तो सुने, मैं 2005 से परीक्षण निरीक्षण करके अनुभव कर रहा हूं। देखा, ममेद मिति संकल्प, जैसे मैं मेरा उदाहरण दिया, मैं शरीर को मेरा नवकोटि से नहीं मानता हूं, श्रद्धा से नहीं, प्रज्ञा से नहीं, मनोविज्ञान से नहीं, कर्म सिद्धांत से नहीं, जिनोम सिद्धांत से भी नहीं, परंतु उसकी सुरक्षा करता हूं, परंतु ममेद भाव से नहीं कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा स्वरूप है, शरीर को लेकर के मैं स्वर्ग मोक्ष जाऊंगा। इसी प्रकार कोई गरीब भी हो, वो भी महापरिग्रही हो सकता है। और राम के भाई भरत, राम के भाई भरत बोल रहा, अभी इतना बड़ा ग्रंथ छपेगा, जैन और हिंदू धर्म के अनुसार लिखा हूं। ऋषभ पुत्र भरत के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऋषभ पुत्र भरत नहीं, जो मैं आगे बताऊंगा, राम के भैया भरत, जिसका वर्णन हिंदू धर्म में और जैन धर्म में, हिंदू धर्म से ज्यादा विरक्ति, निष्फलता जैन धर्म से भी ज्यादा हिंदू धर्म में। भले जैन धर्म के अनुसार भी वो अंतरंग में विरक्त ही थे, क्योंकि तद्भुमुख्यकामी थे, परंतु प्रैक्टिकल रूप में भी विरक्त हिंदू धर्म में है, जो आप लोग को सीरियल में भी सुने होंगे। और पिता के कारण और राम के कारण भले वो राजा बन गए, परंतु राज्य सिंहासन में बैठे ही नहीं। भले काल्पनिक हो, कथा कहानी ज्यादा काल्पनिक भी होती है, और अभी अधिकांश वैज्ञानिक अनुसंधान काल्पनिक वैज्ञानिक जल पर से हो रहा है। वो सिंहासन को पर खड़ाऊ रख करके और एक साधु का वेश लेकर के और खड़ा को राजा मान करके शासन कर रहे हैं। और जैन धर्म हिंदू धर्म दोनों धर्म में है, वो राम के दर्शन के बाद, राम के प्रत्यागमन के बाद वो साधु बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। यदि देरी हो तो मैं स्वयं को जला करके भस्म कर लूं। तो देखो, ममेद भाव, आसक्ति, तृष्णा, ओ भाव होने पर ही, जो अभी आगे यहां विस्तार से लिखा हुआ है, इसी टीका में ही तब वो अन्य अत्याचार, पापाचार, मिलावट, शोषण, हत्या, बलात्कार से लेकर के लिए जितने प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ
समस्त कषायों से युक्त हो करके वो परिग्रह संचय करेगा, ग्रहण करेगा, संग्रह करेगा, उसके लिए मरेगा, मारेगा। मैं एक सुंदर उदाहरण आत्मानुशासन से दे रहा हूं। अभी जो मैं बता रहा था ये सैद्धांतिक वर्ण, अभी जो मैं बता रहा हूं ये प्रथमानुयुग वर्ण। वनाचर भयात धावन देवात लताकूल बालाधि किल जड़तया लोलः बाल ब्रजे अविचलम स्थितः बत स चमरस्तेन प्राणिरपि प्रवियोजितः परिणत तृष्णा प्राणिर वैविधा ही विपत्तयः। जैसे चमरी मुर्गा, उसके जो बाल से ही चमर बनता है, वो जब सिंह को देख करके दौड़ता है तो उसके बाल अटक जाते हैं। यह कई शिक्षा एक साथ मैं बताऊंगा भी, भले ये सामान्य उदाहरण है, बहुत व्यापक उदाहरण। अटकने का कारण उस बाल को तोड़ करके भाग सकता है, तोड़ सकता है एक झटका से, परंतु वो बाल के लोभ से, और भी बहुत रहस्य बताओ, बाल प्रति जो आसक्ति है, सुंदरता की आसक्ति, उसके कारण वो बाल को निकालने में वो व्यस्त रहा और शेर आकर के उसको खा डाला। ये इतना सामान्य वर्णन है, परंतु अभी उसका जो रहस्य बता रहा हूं। ऐसे ही लोभी बापड़ा, जो लोभी होते हैं, मक्खी चूस कंजूस होते हैं, मूर्छावान होते हैं, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य, धर्म कर्म, गुरु सेवा, व्रत नियम, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ को त्याग देता है। और सुनो, वो लोभ के कारण वो फंस गया और उसको निकालने में लगा रहा और शेर आकर के उसको पकड़ करके खा डाला। ऐसे ही ये तो उदाहरण दिए हैं आचार्य जी मानव समाज के लिए। वो क्या है वो बताता, वो प्रमुख, ये प्रमुख है। ऐसे ही मानव इस चमरी मृग से भी ज्यादा लोभी, ज्यादा मोही, ज्यादा आसक्त, ज्यादा बेवकूफ है। और ये जो सिंह से भी ये मानव समाज और ज्यादा क्रूर, आतंकवादी और प्रकृति शोषण करने वाला है। अभी इसको ही मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं। परिग्रह के कारण हमारे भगवान ने पहले, इतने वर्ष पहले बता दिया था। कम से कम महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए, उसके बाद जम्बू कुमार आदि हुए तो लगभग 2500 वर्ष पहले, और तत्पासूत्र प्राय 2000 वर्ष पहले, राजवर्ती का प्राय 1200 वर्ष पहले। अभी कुछ वर्ष से जो विज्ञान रिसर्च कर रहा है, कुछ दशक में, कुछ दशक, जब मैं विद्यार्थी था उस समय भी नहीं। अभी जो स्कूल कॉलेज के रिटायर हो गए, ऐसे टीचर्स ले विज्ञान का प्रोफेसर को भी ज्ञान नहीं था, न लोग को पढ़ाया गया था, न विज्ञान में था। अभी अभी जो सिद्ध हो रहा है, बहु आरंभ परिग्रह से ही मनुष्य नारी के बनता है। यह भव में नारी की, पर भव में नारी की। नारी के का अर्थ है जो कभी भी सुख शांति में रत नहीं हो, हर समय संक्लेशित हो, हर समय दुखित हो, हर समय में समस्या ग्रस्त हो, वो नारी। अभी इस उदाहरण को आप लोग को बता रहा हूं। जो लाखों वर्ष में जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ा,
जो लाखों वर्ष में जो प्रजातियों का लोप नहीं हुआ, जो लाखों वर्ष में प्रदूषण के कारण लाखों व्यक्ति नहीं मरे, यही बहु आरंभ परिग्रह के कारण ये वैश्विक समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी से लेकर के यहां तक के जीनोम में भी परिवर्तन हो रहा है। जो वैज्ञानिक पहले मानते थे जीनोम परिवर्तन नहीं होता है, परंतु प्रदूषण के कारण जीनोम में परिवर्तन में कुछ जो आप सुनते हो और मैं साधु सुनते बोलते हो वो मैं नहीं बोलूंगा, भला आप लोग कठिन लगे। इसलिए तो आप लोग स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, विश्वविद्यालय जाते हो, विदेश में जाते हो, पीएचडी करते हो, जब धन कमाने के लिए करते हो, फिर आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए क्यों नहीं करना? इसलिए रटते हो, ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो। तो अभी इस सूत्र को जो सोच के अभाव से परिग्रह बहु आरंभ, उसमें हमारे भगवान ने कहा नरक नरक, और आधुनिक विज्ञान में पूर्णतः सिद्ध बहुत असम कर गया, जो मैं किसी भी धर्म में नहीं पढ़ा हूं अभी तक, ना दिगंबर धर्म में, ना सितंबर, ना हिंदू, ना बौद्ध, ना भारत के, ना विदेश के, किसी भी धर्म में मैं लिखित रूप में अभी नहीं पढ़ा हूं अभी तक। यदि है आप लोग को बता दो। हाँ, सूत्र रूप में है, मैं यही बता रहा हूं, अभी सूत्र रूप में है, परंतु जो वैज्ञानिक विश्लेषण है किसी भी धर्म में नहीं। यदि भाई कोई साधु हो, कोई पंडित, दिगंबर हो, सितंबर, हिंदू हो, बौद्ध, भारत हो, विदेश, मुझे बता दे, आज नहीं तो कल मैं तत्काल स्वीकार कर लूंगा। परंतु महावीर भगवान ने, सर्वज्ञ ने पहले बता दिया, सूत्र रूप में, व्याख्या रूप में कुछ आचार्य ने कहा, परंतु आज वैज्ञानिक लोग जैसे नानो एक शब्द है तत्पर सूत्र में, पूरा विज्ञान नानो सूत्र के ऊपर है। और आइंस्टीन के समस्त सिद्धांत, सापेक्ष सिद्धांत अर्पित नार्पित में ऐसे तो है, परंतु विज्ञान में जो है वो नहीं। जैन धर्म में भी नहीं। मैं कोई सिद्धांत ग्रंथ में नहीं पढ़ा, चारों ने नहीं पढ़ा, सूत्र में है, परंतु विज्ञान में पढ़ने के कारण वो सूत्र में मैंने जोड़ा और लिख रहा हूं और बोल रहा हूं। जैन धर्म में तो कहा नरकायुष, और आगे कहा, दोनों बता देता हूं, ये सामान्य है, ये तो आप लोग को पढ़ते हो और रटते भी हो, कुछ तो उपदेश भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं। इससे विपरीत अल्प आरंभ परिग्रह पंचम मनुष्य आयु, ये दो सूत्र, शौच धर्म, अपरिग्रह धर्म, त्याग धर्म, और लोभ, आसक्ति, परिग्रह, शोषण, ये दो सूत्र, भले इसको तत्व सूत्र पर मैं आप लोग को सुन ले तो पढ़ ले तो, परंतु उसको वैश्विक दृष्टिकोण से लगभग नहीं जानते। कुछ वैज्ञानिक लोग को जानते हैं, सामान्य साधु संत आचार्य भी नहीं जानते। जो आधुनिक विज्ञान जानते हैं वो कुछ जानते हैं। देखो शौच धर्म कितना व्यापक है, वैश्विक है, और इससे विपरीत लोभ, परिग्रह, जो आप लोग सब बोलते हो समान रूप में, लोभ पाप का बाप बखाना, ये बोल दे तो। कल यशवंत और कुछ युवक ऊपर बता रहे थे कि गुरुदेव जो आप भाईचारे के बोले,
हमसे त्याग अभी संभव नहीं है, हमारा हर समय में होता ही है। बहुत बोले, 3 युवक थे, अभी एक युवक दिखाई दे रहा है यशवंत, और एक मनीष दिखाई नहीं दे रहा है, और एक थे। बोले गुरुदेव हमारा तो ये दिन रात व्यापार में ये चलता रहता ही सतत। इसी प्रकार अभी तो धवला जय धवला गुमरसा नहीं बता सकता हूँ, यहाँ भी ग्रंथ बहुत ग्रंथ विराजमान है, वो भी मैं समान रूप में बता देता हूँ, अलग अलग गति में अलग अलग। आप लोग स्वयं अनुभव करो, आप क्रोध तीव्र भाव से कितने घंटे करके कर सकते हो। और मान सतत, मायाचार्य सतत, लोभ सतत, सतत ये भले अवचेतन मन में मनोविज्ञान के अनुसार और जैन धर्म में संस्कार रूप में, परंतु क्रोध से ज्यादा मान, मायाचार्य, लोभ सतत प्रभामान रूप में एक कषाय हर समय में अनंत अनंत पाप परमाणु को बांधने के लिए सहयोगी बनते हैं। तो शौच धर्म का जो व्यापक स्वरूप, जो मैं आधुनिक विज्ञान में पढ़ रहा हूं, रोज लिख रहा हूं, जो हमारे भगवान में आज भी एक कविता लिखा हूं जिनवाणी के ऊपर, कि जिनवाणी के ऊपर मेरी इतनी दृढ़ श्रद्धा क्यों है, यहाँ ही है, ये यहाँ ही है। विश्वहित कल्याणी माँ जिनवाणी, माँ जिनवाणी प्रति मेरे दृढ़ आत्मविश्वास के कारण लिखा। इसमें मैं लिखा हूं, मैं देश विदेश के लगभग 2500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ से अद्यतन, माने अप टू डेट, आजकल के नहीं, फॉरवर्ड जो मैं ज्ञान विज्ञान पढ़ रहा हूं, उससे मुझे ज्ञान तो हुआ अवश्य जिनवाणी सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित है, अन्यथा कोई असर्वज्ञ संपूर्ण ब्रह्मांडीय रहस्य को पर्यावरणीय समस्या से लेकर के राजनीतिक समस्या से लेकर के आध्यात्मिक समस्या को नहीं समझ सकता है। तो मैं अभी स्थूल रूप में आप लोग को वैश्विक समस्या दूर करने के लिए हमारे भगवान ने क्या बताया था, वो बता रहा हूं। हमारे भगवान ने बताया था अपरिग्रही बनो, और आधुनिक विज्ञान भी यही सिद्ध कर रहा है। और सुन लो, भगवान ने ऐसा अन्य कसा भी, अन्य पाप दुख के लिए कारण है, क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी, ये सब नरक के कारण, परंतु भगवान ने ऐसे क्यों कहा, बहुआरंभ परिग्रतम से नरकायस्य। क्या कोई हत्या करता है, बलात्कार करता है, चोरी करता है, शराब पीता है, तो क्या वो नरक नहीं जाता? जाता है, वो भी जाता है। संपूर्ण पाप से, संपूर्ण कषाय से, संपूर्ण बोल रहा हूं, तथापि भगवान ने ऐसे क्यों कहा कि परिग्रह, अहिंसा परम धर्म महाभारत से लिया गया है, और सत्यमेव जयते उपनिषद लिया गया है। जैन धर्म की ही संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहा जाता है, निर्ग्रंथ संस्कृति। निर्ग्रंथ धम्म, इसमें त्रिपिटक में कहा गया निगठ नाथ पुत्र सब्बदर्शी सब्बनानन जानंता विहरंता, ये लिखा हुआ है। निर्ग्रंथ केवल शब्द जैन में, जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह से परे, और पूर्णतः प्रतिज्ञा पूर्वक। हिंदू धर्म में भी है, परमहंस है,
अवधूत भी है, जिसको सामान्य रूप में नांगा बाबा बोल देते हैं। परंतु जैन धर्म में भगवान से लेकर गणधर से लेकर के पंच परमेष्टि और उनकी मूर्ति नग्न है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी नहीं, महात्मा बुद्ध भी नहीं रहते थे हिंदू धर्म का हर संप्रदाय में, नहीं केवल जैन धर्म में। स्वयं तीर्थंकर जो शांति कुंठ अरनाथ चक्रवर्ती होते हुए भी वस्त्र क्यों त्यागे? केवल वस्त्र त्याग करना ये पुनः अपरिग्रह नहीं है, नहीं है, परंतु अपरिग्रह के अंतिम प्रतीक है। जहां वस्त्र त्याग है वहां सब त्याग। तो इसको चतुर्याम बोलते हैं। चतुर्याम बीच के 22 तीर्थंकर के धर्म चतुर्याम था। भले विषय बहुत गहन है, परंतु मैं गहन विषय बोलूंगा, भले आप लोग कम समझ आए, नहीं तो मुझे भी बजारू साधु मान लोगे, केवल ढोंगे पाखंड आडंबर साधु, केवल यही रीति रिवाज पूजा पाठ मान लोगे। इसलिए आप नहीं समझने पर भी मैं कुछ विषय बोलूंगा जिससे आप लोग ज्ञात होगा जैन धर्म कितना महान। जैसा अभी आप लोग गौरव हो, आत्म गौरव हो रहा है जैन धर्म प्रति, मेरे प्रति, तो ये चतुर्याम था। ब्रह्मचर्य धर्म नहीं था। 22 तीर्थंकर के शासन में, जैन धर्म में सितंबर में बहुत विस्तार से वर्णन है, दिगंबर भी वर्णन है, मैं लिखा हूं मेरी कई किताब में। तो ब्रह्मचर्य माने अब्रह्मचर्य रहना नहीं। क्यों? ये ब्रह्मचर्य को 22 तीर्थंकर नहीं रखा है। पूजा इसमें भी है, भक्ति में भी है, परंतु ऐसे गहन विषय सबको समझ नहीं आता है। साधु संत को, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत कम साधु संत पंडित समझ पाते हैं, अति कम समझ पाते हैं। ये क्यों? क्योंकि स्त्री भी परिग्रह है। इसलिए जहां अपरिग्रह है वहां विवाह भी संभव नहीं है, वहां राज्य भी संभव नहीं है, वहां वस्त्र भी संभव नहीं है, वहां अंतरंग किसी प्रकार लोभ आदि कसा भी संभव नहीं है, और बहिरंग ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि सत्ता संपत्ति विभूति मठ मंदिर धर्मशाला मूर्ति भी परम जो अपरिग्रह में नहीं आए। इसीलिए जहां परिग्रह है, मैं अभी राजवर्ती से पढ़ कर ही बताता हूं। ममेद वस्तु अहमस्य स्वामित्वात्म आत्मीय अभिमान संकल्प परिग्रहित उच्यते। जहां ममकार है वहां अहंकार रहेगा ही। जहां आत्मा को छोड़ शरीर मन इंद्रिया और सत्ता संपत्ति प्रति मेरा है भाव रहेगा, वहां अवश्य अहंकार रहेगा। आप लोग को 10-20 हजार बार बोल के डाटा उस आज देखो वो आया, ममेद वस्तु अहमस्यम, ये मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरी स्त्री, मेरी जमीन, मेरे पुत्र आदि जो भाव है, ममेद वस्तु अहमस्य, ये मेरे है, मैं इसके, ऐसे जो स्वामित्व आत्मा आत्मीयमान जो स्वामित्व भाव है। इसलिए मैं कई बार बोला चक्रवर्ती की भी पत्नी नहीं संभव है, पट्ट रानी, चक्रवर्ती के पट्ट रानी के भी पति संभव नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से। तुम जो यहाँ कोई महिला बैठी है, तुम्हारा कोई पति संभव नहीं है, और जो यहाँ पुरुष बैठे हैं उनके कोई पत्नी संभव नहीं है। ये भी परिग्रह है। पति पत्नी भाई बंधु सचित्त अचित्त मिश्र परिग्रह।
सचित्त राग द्वेष काम क्रोध, सचित्त परिग्रह, अचित्त परिग्रह, धन धान्य, गाड़ी घोड़ा आदि अचित्त परिग्रह। और मिश्र परिग्रह, जो दासी दासी घोड़ा पति पत्नी उससे युक्त अलंकार और संपत्ति, ये मिश्र परिग्रह। इसलिए परिग्रह में समस्त पाप, समस्त कषाय गर्भित है। इसलिए मेरी एक किताब में लिखा हूं, अहिंसा परम धर्म नहीं, अपरिग्रह परम धर्म। पूरी किताब है, नंदन में लिखा हूं और उसमें सब विस्तार से लिखा हूं और प्रवचन सार में भी बहुत बार पढ़ा हूं, अभी नंदन में भी पढ़ा हूं। केवल सावक साविका में केवल कभी कभी विजय लक्ष्मी रहती थी और उसके पहले अनेक मेरे आचार्य से लेकर के ये बीना भी है, प्रभात आदि सुने हैं, परंतु अधिकांश सावक नहीं सुने हैं। वो भी शायद बताता हूं। तो मुझे यदि आत्मा को छोड़ के अन्य किसी को भी मेरा मानते हो, वो ममकार, और जहां ममकार है वहां अहंकार, और मूल में अहंकार और ममकार ही परिग्रह है। इसको ही बोलते हैं मूर्छा परिग्रह। इसलिए नारी के पास खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए मान लो पानी नहीं, और इतने कष्ट, परंतु नारी की भी परिग्रही है, पेड़ भी परिग्रही है, एक इंद्रिय भी परिग्रही है, कीड़े मकोड़े भी परिग्रही है, केवल पशु पक्षी परिग्रही नहीं है। इसलिए परिग्रह को अंतिम में रखा गया है। माने परिग्रह में समस्त पाप, लोभ समस्त पाप लोभ में गर्भित। इसलिए चारों कषाय के त्याग से शौच धर्म रहता है, होता है, इसलिए इसी क्रम से रखा गया। और संकल्प परिग्रहित, और संकल्प जैसे नारकी से लेकर अनंत अनंत एक जीव में बाह्य इतना परिग्रह नहीं होते हुए भी परिग्रह संख्या और लोभ और मोह के कारण वो भी परिग्रही है। कथनचित पेड़ चक्रवर्ती से भी ज्यादा परिग्रही है। सुन लो, ये तो अधिकांश साधु संत भी नहीं जानते। ये यहाँ जो बैठे हुए साधु माता जी, इन लोग को भी ज्ञान नहीं था कि पेड़ में भी क्रोध मान माया लोभ कषाय होती है। चक्रवर्ती से भी ज्यादा परिग्रही एक पेड़ है, एक कीड़ा है, एक गरीब है, एक नारिकी है। कैसे? मूर्छा परिग्रह और 15 प्रमाद, जो 15 प्रमाद है वो भी परिग्रह है। पूरा परिग्रह को समझने के लिए आप लोग को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और प्रवचन सार पढ़ना पड़ेगा। तथापि मैं पुरुषार्थ सिद्धि से कुछ बताता हूं। या मूर्छा नामयम विज्ञातव्य परिग्रह है। जो मूर्छा है, आसक्ति है, जो आप लोग को हर समय में केवल व्यापार में, पढ़ाई में, नौकरी में, राजनीति में नहीं, मंदिर में भी, पूजा पाठ में भी, तीर्थ यात्रा में भी, सोते वक्त जागते हो, हर समय में केवल हाय धन हाय धन हाय धन हाय नाम आप लोग के जो भाव में होता रहता है वो ही मुख्य परिग्रह। इसलिए चक्रवर्ती से ज्यादा परिग्रही एक इंद्रिय जी, एक इंद्रिय से लेकर समस्त मिथ्या दृष्टि, नारी के भी, कीड़े भी, मकोड़े भी, गरीब है, भिखारी भी। क्योंकि आसक्ति, मूर्छा। इसलिए मैं अनुभव क्या वो भी बता देता हूं। कुछ लोग को ज्यादा लोभी होते हैं, वो ज्यादा, सब नहीं, सब नहीं, जो ज्यादा कंजूस होते हैं वो ज्यादा कुछ रस त्याग करते हैं, कुछ उपवास करते हैं, कुछ एकादशी करते हैं,
और इतना कंजूस ना आहार देते, ना गरीबों के लिए। अनुभव, ये अनुभव पाठशाला पढ़ाऊं, कोई स्कूल का कोई धार्मिक किताब पढ़ा नहीं। मुझे बोले कि गौरव ये कोई स्कूल का किताब या धार्मिक किताब बता, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बता सकता, मैं अनुभव से पढ़ा, क्योंकि मेरा पंचम अनुयोग है अनुभव। अनुयोग मैं अनुभव क्या हूं। और मैं देखा जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति है, उनके यहाँ भी मैं आहार क्या हूं, और एक सामान्य परिवार में भी आहार क्या हूं। हजारों परिवार में जितना अच्छा भोजन, विभिन्न प्रकार भोजन सामान्य परिवार में होता है, धनी परिवार में नहीं होता है। मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु विजयमती माता जी आचार्य कुंज सारे मुझे अनेक बार बोले। ये बिंदु मैं आगे बोलने वाला वो मेरा अनुभव नहीं, महावीर कीर्ति गुरुदेव की घटना वो बता रहा हूं। एक चौका में धनी परिवार में आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव का परिगान हुआ, हो गए। एक साधु आने के बाद दूसरा साधु जब आए, आचार्य से उंगली दिखा दी, ऐसे दो, समझो, उंगली दिखा दी। हम तो 140 से 50 साधु आहार करते हैं, जैसे सोनागिर में, श्रवण बेलोगोला में, धर्मस्थल में, बहुत जगह में, परंतु आचार्य से ऐसे दिखा दिया। गुरु आज्ञा मान के जो तीसरा साधु गया था वो वापिस आ गया, और भी जो साधु थे वो गए नहीं। फिर आचार्य जी आहार करके आए तो रहस्य बता, मैं 2 उंगली क्यों उठाया। मैं भी कई जगह में करता था, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा संघ है, 40 से 50 साधु रहते थे। बीना को भी मालूम है, पायल अन्य बहुत को मालूम है। तो कहाँ कहाँ मान लो कि कम चौका होने का 8-10 साधु भी जाते थे, कभी 50, 30-40 साधु भी, कभी कभी विधान आदि में एक ही चौका में 40 सब साधु को जाना पड़ता था। मैं भी कई बार क्या हूं, क्योंकि आचार्य के बाद मेरा उसके बाद और 40 से 50 साधु होते थे। मैं भी कभी कभी ऐसे क्या हूं बहुत जगह में, परंतु यहाँ मैं बार बागड़ में ऐसे करने की कोई कभी चांस ही नहीं मिला अभी तक का। परंतु यहाँ भी करूंगा यदि ऐसे होगा। तो आचार्य जी बोले मैं ऐसे क्यों कहा, बोला कि मैं देखा, मैं भी पहले देखता था, आगम में भी है, चौका में जाकर के देखने का। जब ज्यादा साधु होते हैं, बोले कि वहां भले इतना बड़ा सेठ है, परंतु वहां जो भोजन की व्यवस्था थी केवल 2 के लिए, 3 के लिए नहीं, फिर गृहस्थ के लिए हम क्या छोड़ते। क्योंकि साधु की वृत्ति है भ्रामरी वृत्ति, गोचरी वृत्ति, इसलिए क्या कर पाया। और मेरा अनुभव क्या, अनुभव की पाठशाला पढ़ाऊंगा, कोई स्कूल का धार्मिक पाठशाला ग्रंथ में नहीं, कुछ मेरे गुरु ने भी बताया और मैं खुद अनुभव किया। कभी कभी बहुत जगह में सामान्य लोगों में जो साधु संघ के लिए, आहार के लिए, वयावृत्ति के लिए, व्यवस्था के लिए जो दान देते हैं, अरबपति वाले बोल देते हैं खरबपति वाले। अब ये हमारी 8वीं 10वीं फैक्ट्री हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं, उसके कारण हम सरकार से या बैंक से 1 करोड़ 2 करोड़ मैंने ब्याज में धन लिया, मैं कहाँ दान दे सकता। और इधर सामान्य व्यक्ति लाखों रुपया दान देते थे, चौका महीना महीना पूरा छात्रमास लगाते। मेरा अनुभव 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 तुम लोग यदि अनुभव नहीं किए तो करो, ये मुझे खंडन नहीं कर सकता। मैं नहीं बोलूंगा, मैं जो बोला हूँ खंडन करो। क्या खंडन करेंगे, तुम्हारा अनुभव है क्या? नहीं तो नहीं, खंडन नहीं कर सकते हो। देखो शौच धर्म के बारे में बताता हूं, इसी प्रकार में कई को देख लिया, कोई एक आध प्रतिमा ले लेते हैं, परंतु सामान्य गृहस्थ के जितना भी उनमें त्याग नहीं है, दान नहीं है, वयावृत्ति नहीं है,
केवल लोभ कषाय से आक्रांत हो करके व्यापार धंधा शोषण ये सब करते रहते। इसलिए देखो क्या बता रहे हैं, बहुआरंभ परिग्रह यश बहुरंभ परिग्रह तस्य भाव बहुआरंभ परिग्रह नरक आयुष आसव भवति एतत् उक्तम भवति परिग्रह ग्रह प्रणिधान प्रयुक्त तीव्रतर राग परिणाम। यही है, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। इसलिए क्रोध कषाय से भी ज्यादा संक्लेशित रहते हैं लोभी वाले। क्रोध वाले तो कुछ समय क्रोध करेंगे फिर शांत हो जाएंगे, वो भी हानिकारक है, वो भी पाप बंधे कान। परंतु ये उत्तरोत्तर लोभ कषाय वाले अधिक संक्लिष्ट होते हैं, अधिक हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर से लेकर के कई रोग ग्रस्त हो जाते हैं और तीव्रतर परिणाम हिंसा पर बहुत ज्यादा। स्वयं आचार्य से बोलते हैं ये आरंभ परिग्रह से ही ज्यादा हिंसा होती है, क्योंकि अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह जितने आक्रमण युद्ध सब मिलावट से लेकर के तानाशाही से लेकर के उपनिवेशवाद से लेकर के मिलावट, ये किसके कारण? क्रोध के कारण। बताओ क्रोध के कारण क्या ये होता है? इसलिए मैं सत्य को स्वीकार करता हूं, परंतु जो आंशिक सत्य ही पूरा सत्य मान लेते हैं वो सही नहीं है। क्रोध से उत्तरोत्तर जो अधिक से अधिक पाप वो बता रहा हूं। और आधुनिक विज्ञान में बताऊंगा, देखो हिंसा पर बहुत विज्ञाता ही अनुमतः भावी ताश्च प्रकृत कर्म कर्मात्म सकाशात कारण तप्ताय पिंडवत अहित क्रौर्य नरकस्य आयुष आसव इति संक्षेप। ये संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि अभी समय होने जा रहा, अभी विज्ञान को लेकर संक्षेप बताऊंगा। शौच माने पवित्रता, त्याग, दान, परोपकार, निर्लोभता आदि के विरोध। अभी जंगल काटने से लेकर के मार्बल से लेकर के गैस से लेकर के सोना चांदी तक, ये विज्ञान से मुझे ज्ञात हुआ। मैं बार बार बोलता हूं, पहले भी एक बार बोला था, मुझे धर्म में पढ़ने में नहीं आया ना किसी भी धर्म में। विषय का जो मैं अभी बता रहा हूं विषय खान को लेकर के, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक समस्या, आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण। आतंकवाद से कोई करोड़ लोग नहीं मर रहे हैं, परंतु ग्लोबल वार्मिंग से अरबों लोग को रोगी हो रहे हैं और करोड़ लोग को मर रहे हैं। इसका मतलब मैं आतंकवाद को सही मान रहा हूँ, उसका समर्थन कर रहा हूं? नहीं, यही सापेक्ष सिद्धांत। देखो परिग्रह के कारण ही जंगल काटा जाता है, माइन खोदा जाता है, सड़क बनाया जाता है, रेल लाइन, रेल आदि अधिकांश पाप परिग्रह का। सामान्य साधु संत भी आप लोग को बोल देते पाप पेटी, क्या बोलते हैं? पापी पेट की सवार नहीं, नहीं। पेट के कारण वैश्विक समस्या रूप जो ग्लोबल वार्मिंग हो, आतंकवाद हो, शोषण हो, महामारी हो, नहीं है तो मुझे बता दो, वो भी समस्या है। परंतु जो वैश्विक समस्या ज्यादा, जिसमें हिंसा से लेकर के
ये सब हो रहा है। तो देखो, परिग्रह के कारण ही फैक्ट्री के कारण, रोड के कारण, सोना चांदी गैस पेट्रोल मार्बल के कारण 3-3 4-4 किलोमीटर जमीन खुदा जाता है। और उसके कारण ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, और वो माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कच्चा माल से लेकर के जो माल, रेल, बस, ट्रक आदि। तो आप लोग को स्वयं विचार कर, एक क्रोध करने वाला स्वयं पापी बनेगा, स्वयं नरक में जाएगा। दूसरों को खतरे पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा भी सकता है, पहुंचा भी सकता है, जो दीपायन आदि बड़े बड़े दुष्ट दुर्जन। परंतु ये जो अभी वैश्विक समस्या है, जिसके कारण जलचर, स्थलचर, नभचर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पंचस्थावर जीव की, जो अनंत अनंत जीव की हत्या एक समय में हो रही है, एक सेकंड नहीं, एक समय में। लिख लो। एक दिन मेरे शिष्य वैज्ञानिक राजमल भी बताए थे, कुछ सुने होंगे आप लोग को, 1-2 बार बोले हैं, रात को भी बोले थे। उसमें मेरी किताब का भी रेफरेंस दिए थे, पुरुषार्थ सिद्धोपाय का, उसमें भी वो बोले थे अभी कुछ महीना पहले। ये ज्यादा करके मेरे जो वैज्ञानिक शिष्य यही काम अभी कर रहे हैं, आप लोग को सुन लिए होंगे, अहिंसा के लिए करे, अहिंसा विश्वविद्यालय आदि। और जो ज्यादा हिंसा हो रही है, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जो बड़े बड़े जहाज में, समुद्र में जा करके मछली के पकड़ करके उसको मार कर जो व्यापार करे, और भारत से लेकर पूरी पृथ्वी भर में जो बुचड़ खाना में पशु पक्षियों की निर्मम हत्या की जाती है, क्या ये क्रोध से करते हैं ना? कौन सा पापों से? ये जो हिंसा भी हो रही है, जो हमारे आचार्य ने कहा, हिंसा पर बहो वह विज्ञाता, हर प्रकार हिंसा परिग्रह के कारण, जो हमारे भगवान ने बताया था, जो सूत्र रूप में आज विज्ञान उसको अति व्यापक रूप में सिद्ध कर लिया और कर रहा है, अति व्यापक। जैन धर्म के 2-3 सिद्धांत है जिसको ऊपर आधुनिक विज्ञान काम कर रहे हैं। आप लोग तो अभी सुनते हो, मेरे वैज्ञानिक शिष्य बोलते हैं, अलग से भी संगोष्ठी होती है, अभी आगे भी संगोष्ठी होगी। मैं संक्षेप में बता देता हूं। अभी विज्ञान जैन धर्म के जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, अपरिग्रह, अनेकांत, अनेकांत सापेक्ष सिद्धांत, एटमिक थ्योरी, कर्म सिद्धांत, ये सबको पर अभी विज्ञान ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है। तो अभी जो मैं पहले बताया था वो अभी कंक्लूड कर रहा हूं। एक जो हरिण, सामान्य मुर्गा, स्वलोभ के कारण, स्व आसक्ति के कारण उस बाल जो अटक गया पेड़ में, उस बाल की सुरक्षा के लिए वहां खड़ा हो गया और सिंह आकर उसको मार दिया। इसी प्रकार लोभी, परिग्रहधारी, शोषणकारी, छोटा छोटा स्वार्थ के कारण आज पूरी पृथ्वी के जीव की हत्या कर रहे हैं। ये तो मेरे वैज्ञानिक शिक्षक बहुत रिपोर्ट सहित बताते, आप लोग को सुन लिए होंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताता हूं। आप लोग को सुने होंगे, देखे होंगे, कई बार बता दिए हैं। वो उसको मैं धर्म में जोड़ कर बता रहा हूं। अभी पूरी पृथ्वी में, अभी नहीं पहले से ही, जो हमारे भगवान ने कहा था, लोभ पाप का बाप बखाना, या परिग्रह नरक के कारण, और बहु अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मनुष्य आयु, उसका कारण जो अभी वैज्ञानिक लोग को अति व्यापक रूप में धर्म से भी
अधिव्यापक रूप में जो व्याख्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। मैं भी लिखा हूं और मेरे अधिकांश वैज्ञानिक शिष्य इसमें लगे हुए हैं। पहले इसमें ज्यादा MM बजाज काम करते थे, अभी तो अन्य मेरे दिगंबर सितंबर शिष्य ज्यादा काम ये कर रहे हैं, भारत से विश्व। और इसके कारण 2 विश्वविद्यालय बना लिए हमारे शिष्यों ने। सितंबर शिष्य ने अहमदाबाद में और MM बजाज दिल्ली में, और कई इंस्टीट्यूट आप लोग को तो सुन लिए हैं, उन लोग को बनाया। और मुख्य है केवल आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए और विश्व शांति के लिए और विश्व सुरक्षा के लिए। तो वो विषय में आज आप लोग को अति संक्षेप में बताया। इधर कैसे मैं हरिण का उदाहरण देकर पूरा करता हूं। स्वयं हरिण माने चमरी मृग अभी संकट में पड़ा हुआ है, वो अपने लोभ के कारण, आसक्ति के कारण, और उधर शेर आकर उसको पकड़े खा लेते। इसी प्रकार 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मनुष्य जो स्वयं दुखी है, रोगी है, संक्लेश युक्त है, आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, और उसको ये बड़े बड़े उद्योगपति रूपी शेर, चीता, डायनासोर, घड़ियाल और विषय के तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले, उद्योगपति वाले, खरबपति वाले, अरबपति वाले, वो सब अभी सिंह से भी ज्यादा घातक है। मैं तो 22 वर्ष पहले लिख लिया था, अब भी अभी 7-8 वर्ष से वैज्ञानिक लोग को आविष्कृत करें। जो शेर, जो घड़ियाल, जो हाथी जितनी हिंसा करते हैं, जितने प्रदूषण फैलाते हैं, उससे लाखों करोड़ अरब खरब गुना मनुष्य करता है। मनुष्य, यही विषय हमारे भगवान ने पहले बता दिए थे। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। जो मैं जिनवाणी का इतना गान करता हूं सर्वज्ञ भगवान का, अभी भी यही कारण। और मैं जो ज्यादा विज्ञान क्यों पढ़ रहा हूं कि विज्ञान कहाँ है हमसे आगे, जैन धर्म से वो सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए और भी बहुत कुछ बोलना था। अन्य तो सामान्य आप लोग को जानते हो, वो तो गरीब भिखारी भी जानता है, वो भी बोलता है क्या करो, दान दो, तुम 1 रोटी दो, तुमको भगवान 10 रोटी देंगे, तुम 1 रुपया दो, भगवान तुमको 10 रुपये। ये भिखारी का धर्म बेकार है, ये ज्यादा शोषणकारी धर्म। तुम अन्य अत्याचार पापाचार कर लो और धर्म में दे दो तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा, एकदम नहीं। ये मुझे यही महावीर जी पूछे थे, इनकी बेटी मेरी शिष्या, वो भी पूछी, परंतु उस समय में कुछ नहीं बोला। मैं हर समय नहीं बोलता, मेरा तो मौन रहता है। यहाँ शिवपुरी में 2016 में पूछी थी, याद है आपको, कि मिलावट का भी धन, शोषण का धन, अन्य अत्याचार का धन भी तुम मंदिर में लगा दो, मुझे दे दो, दान कर लो, तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा, एकदम नहीं। सबसे पहले न्यायोपात धन यजन, न्याय से धन कमाओ, और जो शोषण काले बताया, पहले बताया, उससे रहित तो होकर के धन कमा करके, फिर जो पहले आप लोग को बताया। इसीलिए ये परिग्रह से इतना पाप होता है, इसलिए तुमको दान करना है। तुम कोई भगवान को स्वर्ग मोक्ष पहुंचाने के लिए दान नहीं करते, कोई भगवान भिखारी नहीं है, तुम्हारा दास नहीं है। तुम जो भगवान के लिए, पंच परमेश्वर के लिए करते हो, स्वयं के पाप ही दूर करने के लिए, और इसके लिए नहीं। तो इसी प्रकार आज अति संक्षेप में ये विषय का प्रतिपादन किया। मैं जितना श्लोक और जितना प्रकरण बोलने वाला था, उसका भी 10वां अंश अभी नहीं बोल पाया। तो आप लोग को समझो जैन धर्म कितना व्यापक, कितना सूक्ष्म, कितने ज्ञान, विज्ञान, कानून, राजनीति, आधुनिक विज्ञान, पर्यावरण, सुरक्षा से भी परे है। इसलिए पहले तो मेरे वैज्ञानिक शिष्य नहीं बोलते थे, परंतु अभी मैं जब उदयपुर में 2014 में विज्ञान समिति में, वैज्ञानिक संगोष्ठी में, व्यक्तिगत कक्षा में जो मैं उनको पढ़ाता हूं, उनको सब बताया और डांटा।
तब आप लोग को अभी देखते हो सब देश विदेश में सब मेरे शिष्य क्या करना चाहते हैं, यही जैन धर्म के यही सब सिद्धांत विश्व स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, वो भी वैज्ञानिक दृष्टि। ये है वैज्ञानिक दृष्टि। और सब तो सब ख्याति पूजा ढोंग पाखंड दूसरों को नीचा दिखाने में ईर्षा द्वेष घृणा में ही लगे हुए। जो वैज्ञानिक लोग को यही करते हैं पूरे पृथ्वी की रक्षा के लिए, और उसके लिए ही जैन धर्म का अहिंसा धर्म परस्पर उपग्रह जीवानम आदि है। तो इसलिए आप लोगों को अभी जैसे जैन धर्म प्रति जिनवाने प्रति मेरे प्रति जो गौरव हो रहा है अभी अभी कुछ वर्ष से, पहले तो वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य साधु संत करते थे, अभी गृहस्थ लोग कर रहे हैं। यही कारण है कि आप लोगों को जैन धर्म के जो वैश्विक स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप ग्लोबल स्वरूप आप लोग कुछ भी मालूम नहीं था। कूप बंदूक थे, वही पंथ मत लड़ाई झगड़ा ढोंग पाखंड आरंभ। तो इसलिए आप लोग को जो जैन धर्म के ऐसे परम सिद्धांत को समझ रहे हो, आनंदित हो रहे हो, और उसी प्रकार आप लोग को परिणमन करो हो, आप लोग के लिए आशीर्वाद धन्यवाद। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान। हाँ पंकज भी है। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, नमस्ते। कल आप कर रहे हो ना सारांश? हाँ हाँ, मैं अगर कल विधान नहीं रखने आप शाम को बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो फिर मैं दीपिका मासी को बोल देता हूँ। चलेगा, बोल दो। परसों का मैं रखता हूँ। गुरुदेव मेरा अनम्यूट है माइक, आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज आ रही है। मेरे आवाज। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव। यहाँ पर बहुत ही आनंद आ रहा है। आपके जो प्रवचन का जो सार है गुरुदेव, जो मैंने वेबिनार में पढ़ा, सब मैं लोगों को बता रहा हूँ, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहे हैं गुरुदेव। और बहुत अच्छा, बहुत। आप यहाँ भी ब्रह्मचारी बोले हैं, ये तो पहले से हमारे सब शिष्य कर रहे हैं, आचार्य इसलिए वैज्ञानिक शिष्य, तो उसमें आप लोग को भी जोड़ गए, बहुत अच्छा है। तो मेरे वैज्ञानिक शिष्य तो पूरी पृथ्वी में कर रहे हैं, आप लोग को भारत में करो, हमें भी बहुत विदेश में नहीं जा पाएंगे, भारत में कर रहे हैं, बहुत अच्छा में युग है। आप लोग के आशीर्वाद शुभकामना। हाँ, वो सब लड़ाई झगड़ा पंथ मत संकीर्णता भेदभाव फूट लूट से परे होकर के, हाँ, यही वैश्विक पवित्र धर्म का ही प्रवचन। भगवान नमोस्तु भगवान। कल यदि इनके विधान में जाना तो मैं दीपिका मासी से निवेदन करूंगा, कल का सारांश का सौभाग्य दीपिका मासी पुनर्वास कॉलोनी से वो प्रस्तुत करेंगे। दीपिका मासी। नमस्ते गुरुदेव। अब जिनवाणी स्तुति मंत्रोच्चार पूर्वक समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम तां वंदमानस्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम कर सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहद पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर धवले अमृत पलवे